मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर पे इसलिए आ गए कि बहुत टाइम से एक बच्चे को बोल रखा है मैंने, वर्नियर कैलिपर का मैं लेक्चर बनाऊंगा और न्यूटन लॉ स्टार्ट करने से पहले ये एक टॉपिक हम निपटा सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर बेसिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसिपल पे काम करती है जिसका नाम वर्नियर प्रिंसिपल है। ये तुमको एक छोटी सी स्केल मैंने गिफ्ट करी और मैंने तुमसे कहा कि क्या मुझे तुम 6 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट, एक लेंथ 6 सेंटीमीटर की नाप के बता सकते हो। आपने कहा डेफिनेटली। आप यहाँ से शुरू करते हो उस ऑब्जेक्ट को, आप एक्जैक्टली 6 वाले मार्क तक चलते हो और आप कहते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। बाकी अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे बड़ा है या इससे छोटा है तो तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे। सिंपल है। तो तुम्हारे पास अगर मैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर्स के 3 ऑब्जेक्ट्स रखता हूँ तुम्हारे सामने, तो तुम्हारे पास उनमें से 6 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को छांटने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। राइट राइट ओके। अब मान लो मैं तुम्हारे सामने 2 ऑब्जेक्ट्स रखता हूँ जो कि हैं 2.7 सेंटीमीटर के और 3.6 सेंटीमीटर के। अभी भी तुमको इन 2 ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएट करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि तुम कहोगे कि 2.7 वाला ऑब्जेक्ट 2 और 3 के बीच में पड़ा होगा और 3.6 वाला ऑब्जेक्ट 3 और 4 के बीच में आ रहा होगा। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट ओके, ठीक है। चलो अभी काम करते हैं। अब मैं इस स्केल को उठाता हूँ और मैं स्केल को थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं ये पूरी की पूरी यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ऑलराइट, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे मेरा पर्पस ये है कि मैं एक स्केल बनाऊँ जिसमें रीडिंग्स तो 10 हों, पर ये स्केल एग्जैक्टली 9 सेंटीमीटर की हो, 10 सेंटीमीटर की नहीं। तो मैंने ज़रा सी छोटी स्केल बना दी है। ठीक है, और ये 9 सेंटीमीटर के मार्क तक ये स्केल चलती है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो फाइनल मार्क है ये यहाँ पे 9 सेंटीमीटर की लाइन को टच कर रहा है। इसका मतलब है कि इस एक स्केल के अंदर आपके पास टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है आपके पास 9 सेंटीमीटर्स की। और इसका एक बॉक्स या एक यूनिट कितना बड़ा होगा, क्या आप मेरे को बता सकते हो। तो इसका एक यूनिट हो जाना चाहिए 9 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाई 10 ब्लॉक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9 सेंटीमीटर्स, या फिर चलो 0.9 सेंटीमीटर्स ही रखते हैं इसको। ठीक है, मैं मिलीमीटर्स नहीं बोलता। 0.9 सेंटीमीटर्स पर ब्लॉक। ठीक है, एक ब्लॉक की लेंथ आ गई 0.9 सेंटीमीटर्स। राइट। अब अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि इससे 2.7 मेजर करके दे दो, तो तुम कैसे करोगे। तुम कहोगे कि सिंपल है, एक्चुअल में लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, पर इनकी लेंथ जो है वो 9 की टेबल में चल रही है। तो ये जो लेंथ होगी वो 0.9 होगी, है ना। और अगली वाली जो होगी वो 1.8 होगी, और उसकी अगली वाली 2.7 होगी, और उसकी अगली वाली 3.6 होगी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे 1 से थोड़ा सा छोटा रह गया, है ना। कितना छोटा रह गया, ये 0.9 पे बैठा है। ये 2 से थोड़ा और छोटा रह गया, 1.8 पे, 2.7 पे, 3.6 पे, यहाँ पे 4.5, फिर 5.4, फिर 9 की टेबल चल रही है, 6.3, 7.2, 8.1 और यहाँ पे 9। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ये दोनों स्केल्स मैच कर जाती हैं, क्योंकि दूसरी स्केल थोड़ी सी छोटी है, मानते हो। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं अगर तुमसे कहता हूँ कि मेरे को एक दो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिसमें से एक ऑब्जेक्ट है 2.4 सेंटीमीटर का और दूसरा ऑब्जेक्ट है 2.3 सेंटीमीटर्स का, क्या आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस बेसिकली मेरे को बता सकते हो, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी आंखें इतनी ख़राब हैं कि तुम देख के ना बता पाओ कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है। मान लो कुछ भी इल्यूजन बना रखा है मैंने, एक ऑप्टिकल इल्यूजन, और तुमको मेजर ही करना पड़ता है इन दोनों को एक्चुअली डिफरेंशिएट करने के लिए। तो क्या तुम मुझे ये मेजरमेंट दे पाओगे इन दोनों स्केल्स को यूज़ करते हुए। तो तुम कहोगे कि यार 2.4 और 2.3 दोनों यहाँ पे फंस रहे हैं। या तो आप 2 और 3 के बीच में बोलोगे, या आप 1.8 और 2.7 के बीच में बोलोगे, पर आपके दोनों सिचुएशंस या दोनों स्केल्स में ये इन दोनों लाइंस के, इन दोनों बॉक्सेस के बीच में फंस जाते हैं। तो आपके पास डायरेक्ट मेजरमेंट का तो कोई तरीका नहीं है। तुम ऐसा तो रख नहीं सकते कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रख दिया और दूसरे को भी रख दिया तो तुम्हारे पास मेजरमेंट आ जाएगा, नहीं आएगा। अब सवाल आता है कि क्या इन दोनों स्केल्स को यूज़ करके इतनी बारीकी से मेजर किया जा सकता है। तो इसका आंसर है येस, एंड दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट। ठीक है, अगर मैं मान लो एक रैंडम साइज़ का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है इसका साइज़ क्या है, और हम जानना चाहते हैं कि इसका एग्जैक्टली लेंथ कितना होगा। तो अब देखो हम इन दोनों स्केल्स को कैसे साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों स्केल्स को साथ साथ में रखता हूँ और मैं नीचे वाले स्केल को इतना सा सरका दूँ कि इसका फर्स्ट वाइट वाला लाइन ऊपर वाले के फर्स्ट वाइट लाइन से मैच कर जाए, इतना। ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 0 पे मैच कर रहे थे लोग, अब मैंने इसका सिर्फ फर्स्ट वाला मार्क मैच करवाया है।
तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो गैप डेवलप हुआ है यहाँ पे, इस गैप की लेंथ कितनी है? तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि ऊपर वाला ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का है और नीचे वाला 0.9 सेंटीमीटर का है, तो ये गैप जो डेवलप हुआ है ये 0.1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। जिसका मतलब है आप इन दोनों स्केल्स को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ फंसा दो तो तुम कह सकते हो कि ये 0.1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, राइट? और अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे सरकाऊँ, अगर मैं इसको इतना सरका दूँ, इसको सिलेक्ट एक बार पूरा कर लेता हूँ क्योंकि टूट फूट जाएगी बेचारी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सरकाऊँ आगे, जिससे कि मेरा सेकंड मार्क ओवरलैप कर जाए, ठीक है? यहाँ पे 1 ओवरलैप कर रहा है, तुमको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे, और अब मैं सेकंड मार्क को ओवरलैप करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना गैप डेवलप हुआ होगा? आपको दिख रहा होगा कि 1 mm का गैप इसकी वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से, और फिर 1 mm का गैप सेकंड वाले की वजह से। तो यहाँ पे जो टोटल गैप डेवलप हो गया है वो 2 mm का हो गया है। 2 mm बोल लो या 0.2 सेंटीमीटर बोल लो, है ना? वो लैंग्वेज में ही आ जाता है। इसका मतलब है आप एक बार और सरकाओगे और थर्ड वाले को मैच करवाओगे, तो क्योंकि ये वाली लेंथ 2.7 ही है, तो आपके पास यहाँ पे 3 mm का गैप आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे छठे वाले को मार्क को जब ज्वाइन करवाते हो, सिक्स्थ वाले मार्क को, या आगे चलते हैं 8th मार्क को ज्वाइन करवाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 8th मार्क को ओवरलैप करवाता हूँ, ठीक है? इस पॉइंट पे मैंने 8 और 8 को ओवरलैप किया है। तो अगर मैं 8th मार्क को ओवरलैप कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि इस 8 से पहले ये लेंथ जो थी वो 7.2 सेंटीमीटर्स थी। जिसका मतलब है अब इसके यहाँ तक के गैप में 7.2 तो इसने फिल कर दिया 8 में से, तो बचेगा आपके पास 0.8 mm। जिसका मतलब है तुम 0.8 और 0.9 और 1, तुम 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रीडिंग्स अलग अलग ले पाए, हर बार इसको थोड़ा थोड़ा सरका के। जब आपने इसका फर्स्ट वाला मैच कराया था तो 1 mm की रीडिंग ले सकते थे। जब तुमने इसका 5 वाला मैच करवाया तो 5 mm की। जब तुमने यहाँ पे 8th मार्क को मैच कराया तो यहाँ पे 0.8 सेंटीमीटर या 8 mm की रीडिंग ली जा सकती है, फिर 9 mm भी ली जा सकती है, फिर 1 सेंटीमीटर तो हमारे पास पड़ा ही है। तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों स्केल्स को साथ में यूज़ कर लो अगर, तो आप 0.1 mm के ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हो, कि डिफरेंस को मेजर कर सकते हो। आप 2.3 और 2.4 दोनों को अलग अलग मेजर करके बता सकते हो, ठीक है? अग्री करते हो? एक बार टेस्ट करते हैं हम, ये जो मैंने रैंडम सा ऑब्जेक्ट बनाया है इसका साइज़ हम टेस्ट करते हैं कितना है, ठीक है? वैसे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैंने ऐसे ही बना दिया, पर एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि ये क्लोजेस्ट किसके है। तो आप कैसे यूज़ करोगे इस ऑब्जेक्ट को और इन दो स्केल्स को? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले थोड़ा सा कचरा साफ़ करते हैं। ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, इसमें सब में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेना, है ना? अब तो समझ आ ही रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं नीचे वाली स्केल को पहले उसकी पूरी जगह दे दूँगा कि तुम पहले यहाँ साइड आ जाओ। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं 0 से यहाँ से शुरू कर देता हूँ, 0 से बिल्कुल इस पॉइंट से स्टार्ट किया है ना, समझना। हमको अभी पता नहीं है ये 3 से कितना आ गया है, हम कैसे मेजरमेंट करें? तो हम देखते हैं कि अगर मैं इस स्केल को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल 0 मार्क से, एक बार ऐसे चेक करने के लिए, है ना? तो हमको पता है कि 3.6 से थोड़ा सा छोटा है इसका वैल्यू, राइट? तो तुमको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि 3.6 mm का तो ये वाला पॉइंट है, या 3.6 सेंटीमीटर का। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ग्रीन कलर का वो थोड़ा सा छोटा है, राइट? इस ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेड कलर का कर देता हूँ, तो अब तुमको थोड़ा सा क्लियरली दिखता जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नीचे वाली ये स्केल उठा के इसके आगे रख देता हूँ, एग्जैक्टली इसको टच करता हूँ। अब देखना, हम लोग जानते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर्स का तो ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर्स के आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा ये हम जानना चाहते हैं। अब मुझे अगर सिर्फ ये डिफरेंस जानना है तो मैं क्या देखूं? मैं देखता हूँ कि कौन सा मार्क आगे मैच कर रहा है। ये है, क्या ये मैच कर रहा है? नहीं। ये वाला, ओह यस, ये तो मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है तो मैं जानता हूँ कि इस पूरे पोर्शन की लेंथ थी 2 सेंटीमीटर्स और इस पूरे पोर्शन की लेंथ है 1.8 सेंटीमीटर्स। तो ये गैप कितना हो गया? आंसर आ गया ना, ये गैप हो गया 2 mm या फिर 0.2 सेंटीमीटर्स का। तो हमको तो पता चल गया हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। दिस इज 3 प्लस 0.2 mm, सॉरी 0.2 सेंटीमीटर, तो इसकी टोटल लेंथ 3.2 सेंटीमीटर हो गई। इसी तरीके से तुम 2.3 2.4 वालों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इस तरीके से तुम कितनी भी लेंथ मेजर कर सकते हो अप टू अ प्रिसिशन ऑफ 0.1 mm। तो तुम्हारा जो दोनों स्केल्स को यूज़ करके लीस्ट काउंट बन गया। अब मैं टेक्निकल टर्म्स में आ गया हूँ तो मैं इसको मैथमेटिकली भी समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है? बेसिकली अब हम कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, एक बार और एक रैंडम ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर लेते हैं तो तुमको थोड़ा सा चैन आ जाएगा, है ना? 1 और 2 के बीच में कहीं है, तो इसकी लेंथ एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, ये 0.5 और 0.6 के आसपास कहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को रखा,
फिर हमने क्या किया, फिर हमने अपनी स्केल उठाई और स्केल को बिल्कुल इसके आगे जोड़ के रख दिया। तो बिल्कुल ध्यान से हमने स्केल को यहाँ जोड़ दिया है। अब हम देखते हैं कि कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, पर ये पास आती जा रही है। फिफ्थ भी नहीं, और ये सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेटली मैच कर गई। फिर सेवन्थ भी नहीं, एट्थ भी नहीं, आगे भी कुछ नहीं है ना। तो ये बिल्कुल सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेटली मैच कर रही है। तो हम, क्योंकि हम क्लोजेस्ट आंसर ही जान सकते हैं, हम 0.1 mm के प्रिसिशन से नीचे नहीं जा सकते, तो फिर हम इसको तो गारंटी से बोल देंगे कि इट इज़ क्लोजेस्ट टू आवर आंसर। पर अब ये सिक्स लाइन मैच करी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर का गैप था, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5.4 सेंटीमीटर का गैप था। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 0.6 सेंटीमीटर्स, जिसका मतलब है कि इसकी लेंथ हो जाएगी 1, क्योंकि 1 तो हमारा है ही यहाँ पर, और 1 के बाद कितना? 6 mm। तो 1 सेंटीमीटर्स एंड 6 mm, या 1.6 सेंटीमीटर्स का ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इसकी लेंथ हमने ऐसे निकाली। ठीक है, क्योंकि हमारा क्लोजेस्ट मैचिंग यहाँ पे हुई है। दैट्स द बेस्ट वी कैन डू राइट नाउ, but it's actually not the best that we can do. We can do a lot better through computer. तो अब इस रियल स्केल, रियल लाइफ वर्नियर कैलिपर को देख लो, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। और इस कैलिपर से, और नीचे एक ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है ना, तो इस कैलिपर से हम अलग अलग साइजेस के ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं, और मेजरमेंट करते रहेंगे। तुमको कैलिपर समझ में आता जाएगा, और तुम भी खुश, मैं भी खुश, बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए, पहले मैं इसके मोटे मोटे पार्ट्स बता देता हूँ तुमको कि एक वर्नियर कैलिपर में होता क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ऊपर तुमको वाइट कलर का स्केल दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, मेन स्केल। और नीचे जो ब्लू वाला स्केल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, मेरी राइटिंग अभी यहाँ से चली जाएगी जैसे ही मैं इसको हिलाऊंगा, तो समझते चलो, ये मत सोचना कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में। ये मेन स्केल है ऊपर वाला, नीचे वाला वर्नियर स्केल है। मेन स्केल की कुछ रीडिंग होती है, यूजुअली हम लोगों की यहाँ पे रीडिंग्स जो हैं वो आपको सेंटीमीटर्स में मिल जाती है। तो आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे mm लिखा हुआ है ना, तो ये सारे mm में चल रहे हैं। तो मेन स्केल में आप 1 mm की प्रिसिशन से कोई चीज़ को मेजर कर सकते हो। वर्नियर स्केल थोड़ा छोटा है, और वर्नियर स्केल का वही काम किया हुआ है जो मैंने अभी ऊपर करके दिया था तुमको। इसका 9th मिलीमीटर पे इसका 10th मार्क रखा हुआ है। तो वर्नियर स्केल क्या करता है? 9 मिलीमीटर्स की रीडिंग पे अपना 10 ऑब्जेक्ट्स या 10 यूनिट्स को मेजर कर देता है। तो ये अगेन 0.9 mm पर स्केल या पर यूनिट मेजर कर रहा है। ठीक है, पर डिवीजन बोलते हैं एक्चुअली इसको, बिल्कुल सही टर्म तो इसकी डिवीजन है। ओके, तो 0.9 mm पर डिवीजन इसकी वर्नियर स्केल की रीडिंग है। इसको यूजुअली वर्नियर स्केल डिवीजन भी बोला जाता है, जो कि यहाँ पे 0.9 mm आ जाएगा। ठीक है, और मेन स्केल का डिवीजन MSD यहाँ पे जो है वो है 1 mm का। चलिए, इन दोनों चीज़ों को एक बार के लिए ध्यान रखना, क्योंकि ये अभी मैं कैलकुलेशन में यूज़ कर लूँगा। अब हम जानना चाहते हैं कि इससे मिनिमम कितनी रीडिंग ली जा सकती है। तो एक बार मैं इसको जूम करके पहले तुमको वो चीज़ दिखा दूँ जो तुमको अभी अभी पढ़ाई है, ताकि तुम्हारा काम हो जाए। तो जब मैं इस स्केल को जूम करके देखता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि अभी फ़िलहाल, ध्यान से देखना है, ऊपर वाली चीज़ें सब हटा दो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अभी फ़िलहाल ये 10th मार्क इसके 9 mm के मार्क पे अटका हुआ है। ठीक है, ये 9 मिलीमीटर है, ये 10 मिलीमीटर्स हुआ, ये 9 मिलीमीटर हुआ, और यहाँ पे 10 स्केल्स हैं, यहाँ पे सारे 10 डिविजन्स हैं। अगर मैं इसका 0 से 0 मैच करवा रहा हूँ, जो तुमको यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है, रेड और ब्लू, तो हम जानते हैं कि अभी 0 mm पे दोनों बैठे हुए हैं। अगर मैं इसको नीचे वाले को थोड़ा सा सरका दूँ, तो थोड़ा सा सरकाते ही देखो तुम क्या हो रहा है। थोड़ा सा सरकाते ही ये ब्लू लाइन जो है वो बता रही है कि अब आप 1 mm के गैप पे हो। बेसिकली आपके 1 mm के गैप नहीं, सॉरी, अब आपका 1 और 1 वाला डिवीजन मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जब हमारा 1 और 1 का डिवीजन मैच करता है, लेट्स से इसको मैं हटा दूँ ऑब्जेक्ट को, और मैं सिर्फ स्केल के साथ साथ चलूँ, तो हम जानते हैं कि जब हमारा ये 1 और 1 वाला मैच करता है, तो ये जो गैप बचता है वो कितना बचता है? वो 1 माइनस 0.9 है ना, 0.1 mm का गैप बचता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो रीडिंग इसने ली वो 0.1 mm ली, और यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है 0.1 mm। ठीक है, बट आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सरकाता हूँ कि ये सेकंड वाला मार्क मैच कर जाए, ठीक है, सेकंड मार्क जैसे ही मैच करेगा, हम जानते हैं कि ऊपर की रीडिंग 2 है, नीचे का जो गैप होंगे वो 1.8 के होंगे। तो जो एक्चुअल में इन दोनों लाइंस के बीच में जो गैप आ गया वो 0.2 mm का गैप आ गया। तो आपकी रीडिंग यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आगे चलो, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से आपकी रीडिंग्स चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, तो हर एक, ऊपर देखो,
हर 1 मिलीमीटर के मूव करने के बीच में ये 10-10 स्केल्स मूव कर रही हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये हर बार हर एक अलग-अलग स्केल पे जाके मैच कर रही है, ठीक है? तो जितनी देर में मैं इस नीचे वाली वर्नियर स्केल के ज़ीरो को इस ज़ीरो से लेके इस 1 तक लेके आता हूँ, उतनी देर में ये सारी रीडिंग्स को एक बार रीड करती हुई चल रही है। देखते जाओ। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और अब जाके ये वापस 0-0 मैच हुआ है और अब हम 1 मिलीमीटर के काउंट पे आ गए। तो बेसिकली 1 मिलीमीटर के अंदर अंदर हमने 10 रीडिंग्स ले ली। 0.1 हम रीड करके आए हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को लिखने का तरीका क्या होता है, इसको मैं मैथमेटिकली एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल अगर मैं तुमसे पूछता तो वो हो जाता 1 है ना? और अगर मैं तुमसे लीस्ट काउंट, या इसको सिंपली LC लिखेंगे अब, तो अगर मैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल तुमसे पूछता तो तुम कहते कि उसमें 0.9 का ही मेजरमेंट पॉसिबल है, राइट? इस लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल को हम लोग मेन स्केल डिवीजन भी बोल सकते हैं और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल को हम वर्नियर स्केल डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो अब जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, खास बात क्या हो जाती है कि कंबाइंड दे मेक अ वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर बोलते हैं इसका, है ना? तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या बनता है? तो हमने देखा कि मेन स्केल अगर 1 रीड कर रहा था और उससे छोटा वाला 0.9 रीड कर रहा था तो उनके गैप को मेजर कर रहे हैं हम। तो हम 1 में से 0.9 हटा के खाली 0.1 तक को मेजर करके आ रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द लीस्ट काउंट, ठीक है? हम 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे जिसमें मैं लीस्ट काउंट चेंज करके पूछ लूँगा तुमसे, जिसमें यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, वो मैं तुमको पूछता हूँ, ठीक है? पर अभी तुम इसी एक ही वर्नियर कैलिपर को समझ लो क्योंकि इवेंचुअली तुमको इसी बेसिक सी वर्नियर कैलिपर से रीडिंग्स लेनी है अगर तुमको ये चीज़ पूछी जाती है तो, ठीक है? ये सब अब हटाते हैं। अब वापस चलते हैं एक बार वर्नियर कैलिपर पे। लेट्स से कि मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ इस पे, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मुझे भी नहीं पता अभी कितनी है, ये भी थोड़ा सा रैंडम सा ही वैल्यूज़ ले सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखता हूँ और इससे मैं आगे चलता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैं इन दोनों के बीच में फंसाता हूँ और अभी जो मेरी फिटिंग है वो टाइट नहीं है, तो फिटिंग टाइट करने के लिए मुझे इस गैप को, इस वाले गैप को फिल करना ज़रूरी है, तो मैं इसको यहाँ लेफ्ट में लेके आ जाता हूँ, ठीक है? अब एक बार के लिए इस रीडिंग को छोड़ो, तुम भूल जाओ और ऊपर देखो क्या हो रहा है। तो अभी ऊपर देखने पर हमको पता है कि, सॉरी, यहाँ पे, कि ये वाला जो पॉइंट है ये 11 को तो रीड कर ही रहा है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 11 का तो होगा ही। उस 11 के आगे कितनी लेंथ और जा रही है ये हम देखना चाहते हैं, ठीक है? तुमको देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये जो नीचे की स्केल्स हैं ये थोड़ी ज़्यादा पास पास हैं, है ना? तो यहाँ पे एक थोड़ा सा तुमको गैप नज़र आ रहा होगा, तो इस गैप को एक बार ज़ीरो पे एक बार फिर से ला के दिखा देता हूँ कि ये गैप कहाँ जाता है जब ये स्केल्स दूर दूर होती हैं, मतलब जब ये चिपकती हैं। तो आप देखो जब ये स्केल्स चिपक रही है ना, तो आपका ये वाला गैप फिल हो जाता है, यहाँ पे 0 मार्क 0 से मैच कर जाता है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा सरकाऊंगा, ये जब भी यहाँ पे 0 मैच करेगा ऊपर वाले किसी स्केल के साथ तभी वो 2 का गैप होगा, ठीक है? तो बेसिकली आप इसको ऐसे सोच के चल सकते हो कि ये जो गैप है वो उतना ही गैप यहाँ पे मेंटेन्ड है। तो ये मत सोचना कि वर्नियर कैलिपर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों है। शायद मैं ज़्यादा बेसिक चीज़ों पे चला गया हूँ। वापस आता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने इसके बीच में फंसाया अगेन और वर्नियर स्केल को टाइट किया। तो अब हम देखते हैं कि इस स्केल में 11 तक तो रीडिंग आ रही थी और 11 के बाद 0 यहाँ पे शुरू हुआ है। तो इसका अब हम जो नेक्स्ट मेजरमेंट करना चाहते हैं, ये 11 और इसके बाद से 0 शुरू हो रहा है, तो अब हम नेक्स्ट मेजरमेंट कैसे करें? अब हम देखना चाहते हैं कि कौन सी स्केल्स कोइंसाइड कर रही हैं, एक ही लाइन पे आ रही हैं। तो ये तो नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, ये यहाँ जाके आ रही है, ठीक है? ये वाली स्केल कोइंसाइड कर रही है। अब ये वाली स्केल कौन सी है तो आप नीचे से एक बार मेजरमेंट कर लो। नीचे से ये 0 1 2 3 4 5 ये 5वीं स्केल है और ऊपर से अगर तुम देखते हो तो तुमको दिखता है कि ये 11 के आगे की कहानी चल रही है। 11 के आगे हम लोग 5 स्केल्स आगे आ चुके हैं। अगर हम 11 से 10 स्केल्स आगे आ जाते तो हम 12 पे पहुंच चुके होते। अगर मैं इसको 6 7 8 9 और 10 कर दूं तो हम एग्जैक्टली 12 तक रीडिंग लेके पहुंच चुके हैं। पर इसको, ये है नहीं ना, ये पीछे है इससे थोड़ा सा। तो आप जब इससे पीछे आते हो तो ये आपको क्या बताता है कि 11 के आगे, अब मैं इसको एक बार पेपर पे दिखा देता हूँ कन्फ्यूजन कम करने के लिए, कि 11 के मार्क के आगे यहाँ पे इसको इमेजिन कर लो, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। तो 11 का मार्क ये आप समझ लो जैसे ये 1 का मार्क है। 11 के मार्क के आगे 5वीं स्केल कोइंसाइड कर रही है। वो कौन सी स्केल से कोइंसाइड कर रही है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? 5वीं स्केल कोइंसाइड कर रही है। तो ये जो 5th स्केल कोइंसाइडिंग है, इसके यहाँ पे कितना गैप है? इसके यहाँ पे जो गैप है वो 4.5
mm का गैप है, और यहाँ पे टोटल कितना गैप है, ये 5 mm का गैप है, और यहाँ पे 4.5 mm का गैप है, तो आपका ये जो गैप बचेगा ये कितना बचेगा, ये 0.5 mm का बचेगा। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। एक बार और याद दिला रहा हूँ, पर इसको बार बार हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। तो फाइनली जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी वाली स्केल मैच कर रही है। आपका यहाँ पे 5वीं स्केल मैच कर रही है, तो आप सिंपली उसको 0.5 बोल सकते हो। तो इसकी रीडिंग कितनी आई, इसकी रीडिंग आ गई 11.5 mm। ठीक है, ध्यान से देख लो, इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा तो 0.6, 0.7, 0.8, सॉरी यहाँ पे 0.9, और फिर 0 होता तो ये वापस 12 तक पहुँच जाता। ठीक है, तो वर्नियर स्केल धीरे धीरे आप मूव करवाते चलते हो, हर बार वो एक एक पार्ट से कोइंसाइड करती हुई चलेगी, है ना। मेरे को ऐसा ज़रूरत लग रही है कि मैं इसको एक बार और वर्नियर कैलिपर के साथ दिखाऊं तो तुमको ज़्यादा ब्यूटी से नज़र आए इसको। ठीक है, तो वर्नियर स्केल 1 मिलीमीटर के गैप में, 1 मिलीमीटर का गैप कौन सा है, ये वाला, यहाँ से 0 से 1 तक के गैप में ये वर्नियर स्केल मूव करती है, और ये वर्नियर स्केल सारी रीडिंग्स लेते हुए चलती है। सिर्फ इस 0 वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लाने में तुम्हारी सारी रीडिंग्स आ जाती है। कैसे आती हैं, कोइंसाइड करते हुए। तो आप जब इसको मूव करते हो, फर्स्ट लाइन कोइंसाइड हुई तो आपका गैप 0.1 mm का बन गया है, सेकेंड लाइन कोइंसाइड हुई आपका गैप 0.2 mm का बन गया है, 0.3 mm का गैप, 0.4 mm, 0.7 mm, 0.9 mm का गैप है। क्यों, क्योंकि 9th अगर मैच कर रहा है यहाँ पर, तो तुम जानते हो कि इससे पहले पहले ऊपर वाली स्केल में 9 मिलीमीटर्स है और नीचे वाली स्केल में खाली 8.1 मिलीमीटर्स है, तो जो बचेगा वो 0.9 mm बचेगा। और फिर जैसे ये 0 पे आता है वापस, तो इसकी 10th और 0th, ये वाली 10th स्केल और इसकी ये 0th स्केल वापस मैच कर जाती है, जिसका मतलब है कि अब आप पूरा 1 मिलीमीटर खिसक चुके हो। अब आप इसके आगे की रीडिंग देखोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, इस तरीके से। ठीक है, करें एक और मेजरमेंट। चलो एक काम करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट चेंज करता हूँ, इस और ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी सी कर दी। तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को यहाँ फंसाया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ ताकि आपको रीडिंग्स ना दिखें, आपको सिर्फ ये कोइंसाइडिंग दिखे। तो अब आप देखो क्या क्या चीज़ कोइंसाइड कर रही है। सबसे पहले आप ऊपर वाली स्केल पे देखते हो तो आप कहते हो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 4 mm की रीडिंग यहाँ हो गई है। उसके बाद छोटी स्केल पे देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगेन 5 मैच कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऊपर था 4 ही था ना, 1, 2, 3, 4, और नीचे 0.5, तो ये 4.5 mm का आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अगेन 0.5 आ गया है, एक लास्ट और कर लेते हैं अपन। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, और अगेन जूम इन करके ये कोइंसाइड कर दिया। अब आपकी 6th कोइंसाइड कर रही है, थोड़ा सा और बड़ा करें। चलो इस बार देखो, इस बार 4th कोइंसाइड कर रही है। खैर क्या फ़र्क पड़ता है, पॉइंट इज़ आपको मेजरमेंट आना चाहिए। इस बार देखता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मार्क है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6th मार्क है, और उसके बाद 8वां कोइंसाइड कर रहा है, तो आप बोलोगे 6.8 mm का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको वर्नियर कैलिपर को मेजर करने का तरीका तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, दिस इज़ क्वाइट ईजी। अब मैं रिपीट नहीं करता, अब तुमको अगर समझ नहीं आया तो पीछे चले जाना वीडियो में। अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं क्वेश्चंस की वैरायटी तुमको समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब इसके नोमेनक्लेचर को भी समझ लो। इसके अंदर नाम बहुत होते हैं एक वर्नियर कैलिपर के अंदर, तो किसको क्या बोलते हैं वो समझा देता हूँ। मैं मोटा मोटा नाम बता रहा हूँ। ठीक है, ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल, इसको बोलते हैं थंब स्क्रू। बेसिकली जब आप मेजर कर रहे होते हो तो इसको पकड़ के हल्का सा थंब से पुश करोगे तो वो बहुत धीरे धीरे वर्नियर स्केल को मूव करवाता है, वरना ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के वर्नियर स्केल को मूव करने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, ये वाले जो हैं इनको बोलते हैं लोअर जॉज। लोअर जॉज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को फंसा दो तो वो एग्जैक्टली टाइटली उसको क्लैम्प कर लेता है, और आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे अपने थंब स्क्रू को तो उसको टाइट फिटिंग कर देगा, फिर मेजर कर लेगा। ऊपर वाले होते हैं अपर जॉज। ऊपर वाले देखने में थोड़े से अजीब लग रहे हैं, और इसको मैं बता देता हूँ। बेसिकली अपर जॉज ना किसी चीज़ के इनर रेडियस को मेजर करने का या इनर सरफेस के डिस्टेंस को मेजर करने का काम आता है। जैसे तुम ऐसे सोचो कि एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास कुछ ऐसी सी शेप का, ऐसी शेप बनाना आसान नहीं है, सिर्फ ऐसी शेप बना देता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की तुमको ये वाली डिस्टेंस को मेजर करना है अंदर से। ऑलराइट, तुम अब इसको इमेजिन कर लो, ये कुछ ऐसा सा ऑब्जेक्ट है, तो तुम जानना चाहते हो कि इस पोर्शन का क्या डिस्टेंस होगा। अब इस पोर्शन को तुम लोअर जॉज में तो फिट कर नहीं पाओगे, क्योंकि लोअर जॉज यहाँ से यहाँ तक तो क्लैम्प कर लेंगे ऑब्जेक्ट को, पर ये बीच वाली चीज़ को कैसे फिट करोगे। तो इन बीच वाले डिस्टेंसेस को या इनर रेडियसेस को, कोई पाइप का रेडियस हो गया अंदर का, बाहर का रेडियस नापना है तो बाहर से क्लैम्प किया, पर जब अंदर का रेडियस नापना है तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ फंसा देते हैं। ठीक है, तो अब इसका यहाँ स्टार्टिंग रखा मैंने, फिर मैं इसको पुल करूँगा और जहाँ तक ये इस तरीके से क्लैम्प हो जाएगा वहाँ तक जाके मैं इसका मेजरमेंट ले सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गई बात।
तो ये इनर रेडियस बताते हैं। 0 पे ये भी दोनों चिपके हुए होंगे बिल्कुल, और धीरे 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 यहाँ से ये वाला आर्म आगे जाना शुरू करता है। ऑलराइट, चलिए, ये होता है इनर जॉस। ये जो पीछे निकल के आ रहा है इसको बोलते हैं स्टेम। ये स्टेम मेजर करती है किसी चीज़ की डेप्थ को। तो मान लीजिए ये इसका एक छोटा सा ढक्कन है और इस छोटे से ढक्कन की एक छोटी सी डेप्थ है। उस डेप्थ को मेरे को मेजर करना है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से स्टेम के अंदर फंसा दूंगा और मैं देख लूँगा कि स्टेम की लेंथ कितनी है। ओके, तो ये स्टेम भी आगे पीछे हो जाती है ऑफ कोर्स, ताकि वो आपको एक्जैक्टली स्टेम की लेंथ बताए। तो 0 पे ये स्टेम की लेंथ भी 0 होनी ज़रूरी है, फिर ये बाहर आती है। ठीक है, चलो, ये बेसिकली पार्ट्स हो गए वर्नियर कैलिपर के। अब वर्नियर कैलिपर में चेंजेस करने का वक्त आ गया है। वेरिएशंस का क्या मतलब हो जाता है कि सारे वर्नियर कैलिपर ऐसे ही थोड़ी होते हैं कि जिसके अंदर ये जो वर्नियर स्केल होगा वो 9 mm के अंदर 10 डिविजन ही दे रहा होगा। कुछ और भी तो कर सकते हैं ना हम टाइम पास ऐसी ऐसी सिचुएशन में। अगर मैं तुमको एक ऐसा वर्नियर स्केल बना के देता हूँ जो 20 डिविजन्स रखता है, और ये 20 डिविजन्स वो 19 mm के गैप में रख रहा है। अगर आपके पास यहाँ 20 डिविजन्स हैं तो आपके पास 20 लाइन्स तो होनी चाहिए ना ओवरलैप करने के लिए ऊपर। तो इसलिए आपको यहाँ पे 20 mm से बस एक कम 19 mm पे आके रुकना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आपके पास ऐसी एक पर्टिकुलर स्केल है, मेन स्केल अभी भी वही है, मेन स्केल आपके पास 1 mm की रीडिंग मेन स्केल डिवीजन है, तो अब आपका यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना बन जाएगा, आप मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी मैं तुमको फॉर्मूला नहीं बता रहा यार, हर चीज़ का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फॉर्मूला हम याद करके बैठ जाए। अब इस लीस्ट काउंट को निकालने के लिए आप क्या करो, आप ऐसे सोचो कि हम लोग गैप मेजर करते हैं ना वर्नियर स्केल में, हम लोगों ने बड़े स्केल और छोटे स्केल के बीच का जो बारीक डिफरेंस है वो मेजर करना सीखा है ना। आपने, मैं इसको रिमाइंड करवा देता हूँ, आपने यहाँ पे जब मेजरमेंट किया था इन सारी सिचुएशंस में, तो आप क्या करते थे, आप सिर्फ इस वन वाले को इस वन के मार्क से मैच कराते थे। तो आप कहते थे कि हमको पता है यहाँ पे 0.9 ही है, जबकि यहाँ पे पूरा 1 या 10 mm का गैप है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 1 mm का हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आप गैप मेजर करते हो, तो यहाँ पे भी हमको गैप ही निकालना है। हम जानना चाहते हैं कि मेन स्केल अगर 1 मिलीमीटर का है तो छोटा स्केल कितने मिलीमीटर का है, तो जो गैप बचेगा वो तक मेजर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो स्मॉलर स्केल है वर्नियर स्केल डिवीजन, वो कितना हो जाएगा, वो 19 mm के अंदर 20 डिविजन्स लेके चल रहा है, जिसका मतलब है कि हर एक डिवीजन आपका 19/20 कैसे करें, तो इसको आप ऐसे सोचो कि हाफ ही करना है बेसिकली। ठीक है, 1.9 का हाफ करना है, तो ये 95 नहीं आ जाना चाहिए, 9.5, सॉरी 0.95 mm। 0.95 mm का एक वर्नियर स्केल का डिवीजन है, मेन स्केल का डिवीजन 1 mm का है, तो तुम्हारा जो रीडिंग की कैपेबिलिटी हो गई, जो तुम्हारा गैप हो गया, वो इसका लीस्ट काउंट बन जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 - 0.95, यानी कि 0.05 mm तक की रीडिंग्स ली जा सकती हैं। बस खत्म, फॉर्मूला याद मत रखो, कॉन्सेप्ट याद रख लो, कर पाओगे। एक बार ये स्केल दिखा देता हूँ तुमको। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट वही रखा हुआ है, मैं सिर्फ इस बार स्केल चेंज कर देता हूँ और ये स्केल कुछ ऐसी दिखेगी। तो यहाँ पे आप देखते हो कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मेजर करना चाहते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइसली मेजर कर सकते हो। ठीक है, मैं सीधा इसका मेजरमेंट दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट, ये स्केल, और अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ। तो आप यहाँ पे अगेन देखते हो कि ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर के मार्क तक तो पहुँचा हुआ है, सॉरी 6 मिलीमीटर के, तो 6 mm से तो बड़ा है। उसके बाद कौन सी स्केल मैच कर रही है, तो यहाँ पे टेक्निकली 20 डिविजन्स हैं, तुम 20 डिविजन्स तक जा सकते हो, राइट। अब देखो, अभी ये 8 मैच कर रहा है, ये 8.5 भी मैच करेगा। ओके, यहाँ पे छोटा वाला स्केल भी मैच कर जाता है। इस स्केल में लिखा हुआ 1 से 9 तक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये 20 तक लिखा होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो खाली इसको मेजर करना आना चाहिए। तो सिंपली बात इतनी सी है कि हर एक स्केल इस बार 0.5 mm को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.05 mm को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, हाँ बिल्कुल 0.05 mm तक चले गए हम लोग, ना सिर्फ 0.1 तक। तो 0.05 में अब आप स्केल नंबर काउंट करो कितने मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा अगर टोटल नंबर यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे 16 गैप्स या 16 डिविजन्स आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट 6 mm का तो था ही, उसके बाद 16 वर्नियर स्केल डिविजन्स आ गए। वर्नियर स्केल डिविजन्स नहीं, सॉरी 16 लीस्ट काउंट्स आ गए इस बीच। अगर 16वां मार्क मैच कर रहा है ऊपर से, तो इसका मतलब है कि वो 16 गैप्स आगे मूव करके गया होगा, तब जाके वो वहाँ पहुँचता है ना। तो 16 लीस्ट काउंट्स हो गए, जिसका मतलब है 16 × 0.05, जो कि आ जाएगा यहाँ पे 8 या 0.8 mm। तो ये 6 mm प्लस 0.8 mm, 6.8 mm की आपकी रीडिंग आ गई। ठीक है भाई, इस तरीके से ये हो जाता है। एक बार और करते हैं, मेरे को भी मज़ा नहीं आया। इस ऑब्जेक्ट की लेंथ फिर रैंडम सी चेंज कर दी और इसको लगा दिया।
ठीक है, इस बार ध्यान से देखो, मैं नीचे की रीडिंग छुपा रहा हूँ जानबूझ के, पीछे जाके मत देखना। तो अब आपके पास यहाँ पे ऊपर कितनी स्केल्स हो गई हैं, यहाँ पे 10, 9, 8, 7, तो 7 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आने वाला है ना। ये इसको हटाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम 7 mm के लिए तो कन्फर्म्ड है। अब उसके बाद कितनी रीडिंग्स आ रही हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप बिल्कुल ऐसे गिनती शुरू करो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पे 15 लीस्ट काउंट्स और आ गए होंगे। तो आपका 7 + 15 इंटू 0.5, सॉरी इंटू 0.05 mm, ये हो जाएगा 7 + 0.75 mm, है ना। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 7.75 mm एंड दिस इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग स्केल्स को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। मैं तुमसे एक और स्केल का क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैंने एक स्केल बनाई जिसमें मैं 10 डिविजन्स रख रहा हूँ वर्नियर कैलिपर में, ठीक है, आपकी मेन स्केल अभी भी वही है, और मेन स्केल आप मान के चल सकते हो 99% ऑफ टाइम सेम रहेगी। मेन स्केल हमेशा आपकी 1 mm का डिवीजन रखती है, ठीक है। चलो अब वर्नियर स्केल की बात करते हैं। अब इस बार मैं तुमको एक ऐसी वर्नियर स्केल दे रहा हूँ जिसमें 10 डिविजन्स हैं, पर ये 10 डिविजन्स कहाँ तक हैं, ये 19 mm तक की लेंथ पे जाते हैं। तो 10 डिविजन्स एट 19 mm, कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया मैंने तुमको, है ना। हमने 20 डिविजन्स एट 19 mm देख लिया, और हम जानते हैं कि यहाँ पे 20 मार्क्स होते हैं, और सबको आप कंपेयर कर सकते हो, और आप 0.05 mm तक रीडिंग ले सकते हो। पर अगर खाली 10 डिविजन्स होते तो इसमें दिमाग लगाओ, ज़्यादा कुछ मैथमेटिक्स है नहीं। आप सिर्फ ये बोलोगे कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 19 mm के अंदर अंदर 10 गैप रख रहा है, ठीक है। तो ये 1.9 mm का एक डिवीजन है। तो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, लीस्ट काउंट आपकी क्या आएगी, 1 mm माइनस 1.9 mm। क्या आप ऐसे बोलोगे लीस्ट काउंट नेगेटिव हो जाएगी क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे आप ऐसे सोचो कि जब आप फर्स्ट वाला वर्नियर स्केल मैच करवा रहे होगे तो आपके ऊपर जहाँ पे 1 mm होगा, वहाँ पे नीचे क्या होगा, वहाँ पे नीचे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 1.9 mm का फर्स्ट रीडिंग है, जिसका मतलब है तुम्हारा दूसरा मार्क ये 2 mm का है। तुम इन दोनों के बीच का गैप मेजर कर पाओगे खाली, ऐसे नहीं मज़ा आ रहा होगा, बना के देता हूँ तुमको, रुको। चलो अब देखते हैं। अब इस स्केल के अंदर आपने कितने डिविजन्स रखे हुए हैं, 10 डिविजन्स रखे हुए हैं, 19 mm के मार्क तक रखे हुए हैं, ओके। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इसका, अब ये जो मैं कह रहा था वो मैं पहले यहाँ बता देता हूँ कि ये 2 mm के मार्क के जस्ट पहले इसका फर्स्ट मार्क आया है। तो आपको इन दोनों के बीच का गैप मिलेगा, जैसे ये फर्स्ट वाला ओवरलैप करने जाएगा 2 mm के पॉइंट को, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आ जाएगा। तो आप जानते हो यहाँ पे अगर 1.9 है और ऊपर 2 mm वाला पॉइंट है, और इसके नीचे मैं 1.9 वाले मार्क को यहाँ पे टच करवा देता हूँ, तो जो गैप बचेगा वो 2 - 1.9 बचेगा, विच इज़ 0.1 mm, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से देख लो। सो जैसे ही मैं आगे सरकाता हूँ, फर्स्ट वाला मार्क यहाँ पे ओवरलैप करता है, और फर्स्ट वाले मार्क के ओवरलैप करने का मतलब है कि इधर गैप आया है 0.1 mm का, क्योंकि ये डिवीजन 1.9 का है, ऊपर वाला डिवीजन 2 का है। तो तुम्हारे को जो डिफरेंस निकालना है वो, उस डिफरेंस में तुम कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तुम ऐसे मत सोचना कि मैं सीधा फार्मूला लगाऊँ 1 mm माइनस 1.9 mm कर दूँ और हमारा माइनस 0.9 का आंसर आ गया लीस्ट काउंट में, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट ओवरलैपिंग करवाने लग रहा हूँ, तो देखो नेक्स्ट ओवरलैपिंग यहाँ पे 2 की होने वाली है उसके ऊपर। तो 2 की ओवरलैपिंग जैसे ही होगी, आपका बीच का गैप भी 0.2 mm का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है 3 पॉइंट, सॉरी ये कितना हो गया, 1.9 + 1.9 3.8 mm, और ऊपर यहाँ पे 4 mm, 4 - 3.8 0.2 mm का गैप। अगला ओवरलैपिंग थर्ड वाले का, उसका अगला ओवरलैपिंग फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, नाइन्थ की ओवरलैपिंग हो रही है, तो गैप कितना हुआ। तो यहाँ पे गैप कितना हुआ, आप अगेन सोचो कि जब ये 9th वाला ओवरलैप कर रहा है तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है, वो 9 × 1.9 है, ठीक है। ये भगवान कितना होता है ये, वन, एकदम घबराहट में दिमाग चलना बंद हो जाता है। 90 + 81 हो गया ना, तो 171। तो यहाँ पे ऊपर 171 है, जबकि ऊपर 18 रीडिंग्स आ चुके हैं। तो 18 में से 17.1 माइनस करोगे तो तुमको 0.9 mm का गैप मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये रीडिंग है वो 0.9 mm को रिप्रेजेंट कर रही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। इस तरीके से तुमको गैप्स के डिफरेंसेस देखने हैं। आई होप ये वर्नियर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो। कितनी देर हो गई, एक क्वेश्चन और करवा के छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक और सिचुएशन तुम्हारे सामने रखता हूँ, ठीक है। इस स्केल को एक बार ध्यान से देखो, और मुझे इस स्केल को अभी सिर्फ ऐसे देख के बता सकते हो कि इसका मिनिमम रीडिंग या लीस्ट काउंट क्या होगा। टेक योर टाइम।
1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और फिर आगे मेरा सोल्यूशन देखो, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व इट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी आ रही हैं। रीडिंग्स को आसानी से पढ़ने के लिए आप इसके जो गैप है उसको, ये टोटल वैल्यूज़ को आप 10 ही रख देते हो, सो दैट इट इज़ ईजियर टू रीड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखने बैठते 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, इसलिए हमने इसको सिर्फ नाम ऐसे दिए जाते हैं। नंबर ऑफ काउंट अगर आप देखोगे तो नीचे देखो, यहाँ पे इसके बीच में 5 हैं, राइट। 5 नज़र आ रहे हैं, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, तो 50 वर्नियर कैलिपर के डिविजन्स हैं 49 मेन स्केल के डिविजन्स पे। ऑलराइट, इसको सॉल्व कैसे करें। आप बोलोगे कि मेन स्केल के डिविजन्स जहाँ पे 49 आते हैं वहाँ पे वर्नियर स्केल के डिविजन्स, बेसिकली मेन स्केल के 49 डिविजन्स का मतलब है कि 49 mm की लेंथ है। उसमें वर्नियर स्केल ने 50 डिविजन्स रखे हुए हैं, तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना बड़ा हो गया, 49 mm के 50 हिस्से कर दो तो आपको उसका एक हिस्से का लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 49/50, है ना। 49/50 को अगर तुम दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 98/100, यानी कि 0.98 mm। तो 0.98 mm की एक स्केल है वर्नियर स्केल की, ठीक है। इसका मतलब अब लीस्ट काउंट कितना हो गया, तो आप डिफरेंस ही मेजर करते हो। अब आप डिफरेंस मेजर करोगे अगर 1 mm में से 0.98 mm का, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.02 mm। तो दिस शुड बी योर लीस्ट काउंट। बस इतना सा सरका दूँ कि इसका फर्स्ट वाला स्केल मैच कर जाए आपके फर्स्ट वाले स्केल से। तो आप जानते हो कि आपने तो 1 mm का गैप मेंटेन कर लिया, पर इसने ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, सिर्फ फर्स्ट स्केल अगर मैच कर रहा है तो यहाँ पे कितना गैप आया होगा। तो हम तो जानते हैं ना कि इसका जो लीस्ट वैल्यू था, जो इसकी वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू थी वो कितनी थी, वो आई थी 0.98 mm। तो 0.98 mm का ये छोटा सा अगर लेंथ है तो ये वाली लेंथ कितनी हुई, ये 0.02 mm की हो गई ना। तो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको ज़रा सा सरकाऊँ, ठीक है, अभी भी तुमको 0.4 नज़र आ रहा है, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। तो अगर मैं इसको बिल्कुल इतना सा सरकाता हूँ, अब देख रहे हो इन दोनों का गैप कितना कम है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का। ऑब्वियसली क्योंकि अब ये रीडिंग बहुत छोटी ले रहा है, तो अगर मैं सिर्फ इतना सा सरका रहा हूँ तो ये 1 माइनस 0.98 0.02 mm का गैप हमको दे देगा, ठीक है। यहाँ नीचे 0.02 mm लिखा हुआ दिख रहा होगा तुमको, अगले वाले पे 0.04, अगले पे 0.06, यहाँ तक आते आते 0.1 mm का गैप आया है, जिसका मतलब है अब हम यहाँ जाएंगे तो 0.2 0.24 0.44 0.68, और दूर करूँ 0.82 0.98, और फाइनली यहाँ पे जब 50th मार्क वापस जब टच होने लगता है तो आप 1 mm मूव कर चुके होते। तो 1 mm मूव करने में तुमने 50 स्टेप्स ले लिए। वो 50 स्टेप्स जो हैं वो 0.002 mm के आपने स्टेप्स लिए, समझ गए। 0.002 mm के 50 स्टेप्स मिला के आपका 1 mm बना रहे हैं। तो आप 1 मिलीमीटर को 50 डिविजन्स तक नाप सकते हो। बेसिकली दिस इज़ वर्नियर स्केल। अब मैं काम करता हूँ, जल्दी से तुमको ज़ीरो एरर समझा देता हूँ। ज़ीरो एरर समझाने के बाद हमारा वर्नियर स्केल का काम खत्म हो जाता है, तो आप लोग भी अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़ीरो एरर चीज़ बड़ी सिंपल सी होती है। ज़ीरो एरर उस एरर को बोलते हैं जहाँ ज़ीरो आना चाहिए। ये तो प्रॉब्लम है, स्केल ही ख़राब हो गया, जंग लग गया, किसी ने तोड़ फोड़ कर दी, किसी ने ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर दिया, छोटे छोटे से मैकेनिकल इश्यूज़ की वजह से आपकी जो वर्नियर कैलिपर्स हैं वे कितने साल चला लोगे, 50 साल 100 साल, कभी ना कभी तो दिक्कत आ जाएगी। वर्नियर कैलिपर्स में ज़ीरो एरर आ जाए। इस पर्टिकुलर स्केल में जहाँ पे 0 से 0 मैच कर जाना चाहिए था, वहाँ पे 0 से 0 मैच नहीं कर रहा, और हमारी स्केल थोड़ी सी आगे आ रखी है ना। इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा कि ये 0 से 0 मैच नहीं कर रहा है, जबकि हमने क्लैम्प कर चुके हैं हम इसके दोनों जॉज को। तो ये जो लोअर जॉज पूरी तरह बंद हैं उस पॉइंट पे आपका ज़ीरो वाला ज़ीरो मैच से मैच नहीं कर रहा। इनफैक्ट यहाँ पे 2 mm वाला मैच कर रहा है। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर, ठीक है। पॉजिटिव एरर का मतलब है कि एक पॉजिटिव नंबर मैच कर रहा होता है, या पॉजिटिव वर्नियर स्केल मैचेस विद मेन स्केल। पॉजिटिव वर्नियर स्केल लिखने का कोई मतलब है यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव तो होता ही नहीं ना वर्नियर स्केल में। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ज़ीरो ऑफ मेन स्केल इज़ बिहाइंड ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो आगे आ रखा है, और मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो पीछे रह गया है। तो कोई पॉजिटिव वर्नियर स्केल का डिवीजन मैच कर रहा है, और इसका मतलब यही है कि आपके जो जॉज हैं उनके बीच में एक
ये जो एक्स्ट्रा नंबर आ गया है, लेट्स से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे आप जब 0 पे क्लैम्प करते हो तो 2 वाला मार्क आ जाता है ना। तो हम जानते हैं कि ये मैंने ओरिजिनल वाली वर्नियर स्केल लगा दी है, तो ये ओरिजिनल वर्नियर स्केल का आपका लीस्ट काउंट जो था वो 0.1 mm का ही था। तो अब अगर आपके जहाँ पे 0 शो करना है वहाँ पे अगर ये 2 का रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 0.2 mm बन गया आपका पॉजिटिव एरर। और पॉजिटिव एरर अगर आपका, क्योंकि एरर पॉजिटिव है, तो जिस ऑब्जेक्ट की रीडिंग, ठीक है, अगर आपकी रीडिंग किसी ऑब्जेक्ट के लिए 4.6 mm आ रही है, तो तुम मान के चलो कि उसमें से ये जो 0.2 mm है ये तो नकली है। बेसिकली ये 0.2 mm तो हमको 0 पे भी शो हो जाता था, तो आपका यहाँ से पॉजिटिव रीडिंग माइनस करनी पड़ेगी थी। तो एक्चुअल जो वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो रीडिंग में से तुमको एरर माइनस करके मिल जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर के केस में ये डायरेक्टली माइनस हो जाता है। तो 4.6 में से 0.2 mm को माइनस कर दोगे, 4.4 mm उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे बात समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, लेट्स गिव यू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बिना कोई मज़ा ही नहीं जीवन में। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले आता हूँ, मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, क्या हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर स्केल से जब आप मेजर कर रहे हो, तो आप देखते हो कि यहाँ पे स्केल की रीडिंग जो है वो आ रही है, अरे वाह कुछ ज़्यादा एग्जैक्ट है, थोड़ा सा मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है? 8.1। तो आपके हिसाब से जो इसकी रीडिंग है वो है 8.1 mm की। बट एक्चुअल में हम जानते हैं कि जब ये ब्लॉक नहीं होता है यहाँ पे और इसको हटाते हैं हम, तो भी हमारा ऑब्जेक्ट 0.2 mm दिखा रहा है। तो इस 0.2 mm के ऊपर इसकी लेंथ कितनी है ऐड हुई है, तो आप बोलोगे कि इस 8.1 में ऑब्जेक्ट की लेंथ भी है और हमारा पॉजिटिव एरर भी है, ठीक है। या तो ऐसे बोल दो, या फिर तुम ऐसे बोल दो कि रीडिंग में से पॉजिटिव एरर माइनस कर दिया जाए 0.2 mm का, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि होगा 7.9 mm का। तो अगर मैं तुमको एक सही स्केल से ये चीज़ दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, चलिए, अब हमने ये एक सही स्केल ले ली। तो इस पर्टिकुलर स्केल को आप देखो, जब ये 0 पे आता है तो 0 0 मैच होता है, तो इससे जब आप इसकी रीडिंग मेजर करोगे तो कितनी आएगी? 7.9 दिख रहा है आपको? ये वाला आपका 7th मार्क है और ये आपका 9th मार्क है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो पॉजिटिव एरर था वो पॉजिटिव एरर माइनस होगा लेंथ में, रीडिंग में से एक्चुअल लेंथ देने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेगेटिव एरर भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो अब इसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे जस्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको पता है इसकी लेंथ कितनी है, तो अब इसको यूज़ करने में थोड़ा सा आसानी होएगा। और मैं आपको स्केल थोड़ी सी ख़राब करके देता हूँ। चलो इस बार स्केल को ध्यान से देखो। यहाँ पे आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आप कहोगे ये छठा वाला मैच कर रहा है, हो सकता है इसका एरर +6 हो। पर फिर आप ध्यान से देखते हो कि ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो तो ओरिजिनल से पीछे शिफ्ट हो गया है, जिसका मतलब है कि ये क्लैंप जो है वो ज़्यादा प्रेस हो रहा है और अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो एरर है वो नेगेटिव एरर कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका स्केल पीछे खिसका हुआ है, नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर को 0 तक लाने के लिए आपको इस स्केल को आगे सरकाना पड़ेगा। तो 6 से लेके ये 7, 8, 9 और 10, जब ये 0.4 mm खिसका, तब जाके ये स्केल का 0 और 0 ओवरलैप किया। ये बात समझ रहे हो? 0.4 mm अंदर धंसा हुआ था और वहाँ से जब ये 0 तक आया है तो 4 mm या 4 स्केल्स या 0.4 mm तक हमको इसको खिसकाना पड़ा। तो अब अगर मैं ऐसी सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करता हूँ, तो वो लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, सॉरी कम आएगी। कम क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे अब देखो 7.5 रीडिंग आ रही है, क्योंकि उसमें से 4 mm की रीडिंग तो हमारी वैसे ही माइनस में चल रही थी जब आपने स्केल को 0 पे क्लैम्प कर रखा था। तो आप इस स्केल को वापस 0 पे लेके आओ तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये स्केल 4 mm पीछे है अपने ओरिजिनल वैल्यू से। ऑल राइट, चलो, तो इतनी सी बात है कि नेगेटिव के अंदर आपको क्या ध्यान रखना होता है कि आपका जो स्केल मैच कर रहा है उस स्केल से आगे कितने बचे हैं। तो नेगेटिव एरर को समझने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो नेगेटिव एरर के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फाइनल वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, वो कैसे निकालोगे? वो आप बोलोगे कि जो आपकी रीडिंग आ रही है उस रीडिंग में से आप अपना एरर माइनस कर दो, पर क्योंकि अब एरर नेगेटिव में है तो ये माइनस एरर का जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपका एरर कितना है? तो आपका जो एरर होता है वो खाली इस पर्टिकुलर स्केल में, जैसे यहाँ पे हमारा 6th कंपोनेंट है, 6th डिवीजन है, वो मैच कर रहा था, तो एरर आपका 6 नहीं है। यहाँ पे आपका एरर जो हो जाएगा वो 10 - 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 0.4 mm का मेजरमेंट का इशू है। 0.4 mm क्यों? क्योंकि जब आप इसको 4 mm आगे, 1 2 3 4 4 mm आगे सरकाओगे, तब जाके ये 0 पे 0 ओवरलैप करेगा। तो बेसिकली वो जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ बताएगा वो 4 mm ज़्यादा बचाएगा। अगर मैं इसको एक और आगे सरकाऊँ, तो इसकी रीडिंग जो 0.1 है वो एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है जो खुद 0.5 mm का होगा यहाँ पर, है ना।
जो ये रीडिंग 0.1 बता रहा है वो 1.5 mm के ऑब्जेक्ट की रीडिंग बता रहा है। जब ये 0 बता रहा है तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक 4 mm का ऑब्जेक्ट अंदर फंसा हुआ है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट की कोई रीडिंग बताता है, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, यहाँ पे रख दिया, और इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग यहाँ पे आ रही है हमारी 1.5, तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ 1.9 होनी चाहिए, क्योंकि हम 0.04 पीछे चल रहे थे। तो अगर मैं इसको अब हटाऊँ और मैं यहाँ पे हमारा स्केल सही करूँ और मैं फिर से इसको मेजर करूँ, तो आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली 1.9 mm का था, जो हम 1.5 पढ़ रहे थे, है ना। इस सारी चीज़ को कंक्लूसिवली एक दो स्टेटमेंट्स में मैं समझा देता हूँ। आप 3 स्टेटमेंट्स एक्चुअली। आपका सबसे पहले ये स्टेटमेंट हो जाएगा कि ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो है, ठीक है, आप इसको ट्रू वैल्यू बोल लो या एक्चुअल वैल्यू बोल लो एक ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है, वो रीडिंग में से एरर माइनस करके आ जाती है। बिल्कुल, एक तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर आपका एरर पॉजिटिव है, एरर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि 0 से आगे आ रहा था वर्नियर स्केल का 0, राइट। तो अगर पॉजिटिव एरर है तो एक्चुअल वैल्यू विल बी स्मॉलर दैन योर रीडिंग। क्यों? क्योंकि स्केल जहाँ पे 0 होने चाहिए थे वहाँ पे भी 0.1 0.2 कुछ दिखा रहे थे, तो जब वो एक्स्ट्रा ही दिखा रहे थे तो आपकी एक्चुअल वैल्यू रीडिंग से कम ही आने वाली है। और अगर नेगेटिव एरर है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी रीडिंग से। क्यों? क्योंकि 4 mm जब इसको आगे सरकाते हो तब जाके 0 आता है, तो 0 पे ऑलरेडी वो ऑब्जेक्ट 4 mm लेंथ का होगा। जब ये 0 देगा तो ऑब्जेक्ट 4 mm लेंथ का होगा, जब ये 1 देगा तो ऑब्जेक्ट 1.4 mm का होगा, ठीक है। इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट की लेंथ एक्चुअल में थोड़ी सी बड़ी होगी इसकी रीडिंग के हिसाब से, इसलिए एक्चुअल वैल्यू विल बी ग्रेटर दैन द रीडिंग। आप जानते हो कि इस एरर में यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू लिखी होगी तो ऑब्वियसली वो आंसर में प्लस हो जाएगी। तो दिस इज़ बेसिकली इट। आज की हम क्लास यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस तो हम लोग लाइव क्लास में और कर ही रहे हैं, स्क्रू गेज को भी मैं लाइव क्लास में कवर करूँगा। आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में या मेरे इंस्टाग्राम से, या मैं वेबसाइट भी शुरू कर रहा हूँ जल्दी, उन सारी जगहों से आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो मेरी लाइव क्लासेस के लिए। ऑलराइट, आज की क्लास ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।